नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फाइनली हम आप सभी के साथ इस वीडियो में मुलाकात कर रहे हैं। 1 अक्टूबर 2025 को हमने एकेएस एकेडमी की तरफ से कोरियर बॉक्स को लॉन्च करने का फैसला लिया था, बट वो 1 तारीख जो है निकल चुकी है और आज हम फाइनली इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 अक्टूबर 2026। तो वीडियो में हम बहुत कुछ आपको बताएंगे, बहुत कुछ समझाएंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 अगर आपको निकालना है तो इस वीडियो में आपके हर प्रश्न का, आपकी हर चिंता का आंसर हम लोग देंगे और आपको एक पंचमुखी देवी से हम लोग मिलवाएंगे, जो एकेएस एकेडमी की खासियत है, स्पेशलिटी है। और घर बैठे बैठे आपका जो प्रीलिम्स बार बार अटक रहा है वो बहुत सरलता से जो है क्रैक होगा। लेकिन वीडियो बहुत शानदार होगी, एक एक करके मैं आपका सभी से जो है बातचीत करवाऊंगा। तो सबसे पहले संदीप सर को मैं माइक देना चाहूंगा। पहला मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, संदीप सर मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। सर बताइए, ये जो 3-4 महीने का सफर रहा और हमने इस कोरियर बॉक्स को अंजाम तक पहुंचाया, तो आप इस जर्नी को थोड़ा सा कैसे समझाना चाहते हैं? क्या चैलेंजेस आए निकल के, थोड़ा सा बताइए। कहते हैं कि अगर आपको कहीं का नज़ारा लेना हो तो आप शाम को 5-6 बजे के बाद निकलिए। लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ, पिछले 4 महीने से मैं कभी भी शाम को 6 बजे बाहर नहीं निकल पाया। अब आप समझ सकते हैं, सब आप लोग, हर व्यक्ति जो है बाहर घूमने जाता है, 6 बजे 7 बजे निकलते हैं, पर अब हमेशा मैं 10 बजे 11 बजे 9 बजे 10 बजे ही गया। इससे आप समझ सकते हैं पिछले 4 महीने में हमने कितनी मेहनत करी है आपके लिए। जी हाँ सर। अब उसके साथ साथ दोस्तों, नोट्स बनाने में एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि हमको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को डील करना था। और इंग्लिश मीडियम में जब हम कोई चीज लेके आते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी इतनी कम मात्रा में उपलब्ध है, और इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी बहुत परेशान होता है कि भाई एमपीजी के पढ़नी है तो परीक्षा धाम उठाओ, या कोई हिंदी मीडियम की बुक उठानी पड़ती है। बुक्स अच्छी हैं, बट इंग्लिश मीडियम वाले के पास पहले चैलेंज क्या है? ट्रांसलेट करो और उसके बाद फिर उसको पढ़ो। तो यहां पर इंग्लिश मीडियम की प्रूफ रीडिंग जो है मुस्कान मैम ने काफी हेल्प करी हमको करने में। तो मैम, अब आपका है ये माइक। अच्छा, आपके पास है ऑलरेडी माइक, ठीक है। तो मैम बताइए, क्या चैलेंजेस रहे इंग्लिश की प्रूफ रीडिंग में, और ऐसा आपने किस तरीके से चेक किया है कि जो भी इस कोरियर बॉक्स को लेगा उसको बहुत हेल्प होने वाली है? हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस कुरियर बॉक्स की लॉन्चिंग में जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं उसकी प्रूफ रीडिंग में हमने बहुत टाइम दिया है, और बहुत टाइम देने का हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे नोट्स जहाँ तक भी पहुँचे और जिस व्यक्ति तक, जिस बच्चे तक भी पहुँचे, वो एक भी खामी ना निकाल पाए। इसके लिए हमने दिन रात तो नहीं, लेकिन हाँ, दिन के 8 से 10 घंटे हमने बहुत मेहनत की है। उम्मीद है हमारे नोट्स आपको बहुत पसंद आएंगे। प्लीज बहुत मन से पढ़िएगा। सारी चीजें आपके लिए सारे बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस से कलेक्ट की गई हैं। यही मेरा एक्सपीरियंस रहा और मेहनत रंग लाई। इसलिए अब मेहनत हमने कितनी की उसका भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आपको पसंद आनी चाहिए। चलिए, तो आप दोस्तों, एक हमने कुछ दिनों पहले मैंने एक रील अपलोड करी थी कि एकेएस एकेडमी की तरफ से हम एक ऐसा काम आपको करके देंगे जो शायद आज तक एमपीपीएससी की फील्ड में कभी नहीं हुआ। और वो है दोस्तों 100 प्रीलिम्स के एफएलटी। 100 इंटू 100, हर एफएलटी में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 प्रीलिम्स के एफएलटी इंटू 100 क्वेश्चन। 10,000 एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पे कराए जाते हैं क्या? नहीं सर, दूसरी एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपको कराए भी जाते हैं तो वो ये होता है कि भाई हर टॉपिक के 200-500 प्रश्न कराते हैं। फिर उसमें भी होता है कि टॉपिक में वो 500 प्रश्न कंप्लीट करने के लिए बिना फालतू का ही कोई ना कोई प्रश्न जो है वो जोड़ते रहते हैं। इसीलिए हमने वो जो ट्रेंड चल रहा था उससे हट के हमने आपको 100 एफएलटी कराने का जो है यहाँ पर निर्णय लिया है, जिसमें हम 10,000 प्रश्न कराएंगे, लेकिन उसमें भी हर टॉपिक के आपको हम अच्छे प्रश्न कराएंगे। इसलिए जो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पर कोटा पूरा करने के लिए नहीं कि एक टॉपिक के 500 कराने हैं तो लो भैया सारे निकाल लेते हैं जहां जहां से मिल जाए। हमने उसमें से बहुत छांट के और सेलेक्ट करके जो है आपका समय बचाने के लिए हमने ये काम किया, और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए भी हमने इसमें जो है काम किया। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है हमारे योगेश सर। हाँ, योगेश सर की एक वीडियो थी जो, मैम आप माइक सर को दे दीजिए। योगेश सर की एक वीडियो हमने एक इंट्रो वीडियो शूट करी थी जो हमने अभी तक अपलोड ही नहीं करी। सोच रहे हैं कि कल हम उसको अपलोड करेंगे। बट जो आपको इंतजार था कि कौन आपको करवाएगा वो 100 एफएलटी, अगर आपने मेरा चेहरा इमेजिन
इमेजिन किया था तो आपका मतलब डिसीजन गलत है। मैं आपको 100 FLT नहीं करवाने वाला, मेरा बैक एंड में भी काफी काम रहेगा। संदीप सर का चेहरा आया होगा तो ये भी नहीं कराने वाले, मुस्कान मैडम भी नहीं कराने वाली हैं। हमारे पास बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट और बहुत ही हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हैं। और योगेश सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो देना चाहूंगा, क्योंकि इनकी इंट्रो वाली वीडियो अभी तक हम अपलोड कर नहीं पाए। सर माफी चाहूंगा पहले तो मैं। कोई बात नहीं। बट योगेश सर का पिछले जो 5 प्री हुए हैं MPPSC के, पिछले 5 के 5 प्री क्वालिफाइड हैं, आज तक एक भी प्रीलिम्स नहीं अटका। उसी के साथ साथ 5 मेंस लिखे हैं। और सर इंटरव्यू आपने 2020 का सर ने इंटरव्यू दिया था। और सबसे अच्छी और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी जो जून का महीना बीत के गया है उसमें सर ने नेट का एग्जाम हिस्ट्री सब्जेक्ट से ना सिर्फ क्वालिफाई किया है बल्कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि नेट विद JRF के साथ क्वालिफाई किया है। और अब सर अपनी हिस्ट्री में PhD शुरू करेंगे। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हमको मिला एक योगेश सर के रूप में, जो आपको प्रॉपर 100 FLT करवाएगा। तो सर आप ऐसा क्या ये 100 FLT में देंगे जो खास होगा? दोस्तों, सर ने मेरे से कुछ दिन पहले बोला था कि कुछ ऐसा प्रोग्राम लाइए जिससे बच्चों को कुछ अलग मिले, कुछ अलग कंटेंट मिले। तो मैंने कुछ दिन सोचा और उस पर काम किया। तो मैंने सर के लिए 100 FLT जिसमें 10,000 MCQ होंगे जो आपके लिए लेके आए, जिसमें हर यूनिट वाइज आपके लिए MCQ होंगे विद उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा उसमें प्रत्येक उसका। और दोस्तों, इसमें आयोग के पैटर्न के अनुसार सारे क्वेश्चन होंगे जो आपकी प्रीलिम्स 2026 में बहुत बहुत मदद करेगा तथा अच्छे नंबर से आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाएगा। ठीक है दोस्तों। सर, और सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सर ने ये जो 10,000 क्वेश्चंस छांटे हैं, ये ऐसा नहीं कि बस कहीं से उठाए और डाल दिए या किसी एक सोर्स से उठा लिया। कम से कम 10 से 12 किताबों का रेफरेंस, 10 से 12 जो दिग्गज किताबें हैं या मार्केट में जो भी कंटेंट चलता है उनमें से सारी किताबों को सामने खोलकर एक एक क्वेश्चन को जो है छांटा गया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम बॉक्स को लेके थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। बॉक्स जो है पेश किया जाए, एक एक बॉक्स लाया जाए। सर हाँ, एक मुझे आप पास कर दीजिए। तब तक संदीप सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं भी, आप पकड़िए माइक। आप कह रहे थे कि बॉक्स जो है देर किया जा रहा है, वैसे भी अच्छी चीजें देर से ही आती हैं। चलिए, तो ये है दोस्तों बॉक्स, एक मेरे पास है, मुझे नहीं पता हिंदी देगा। तो बेसिकली हम लोग पता है क्या करेंगे, ये मेरे सामने नहीं माइक ये मैम भाई, अभी तो नहीं है मैम। नहीं ठीक है सर। चलिए, अरे मैम ने इतना सारा लोड उठाया है चेक करने का, रीडिंग का बोझ उठाया है। रीडिंग का बोझ उठाया तो ठीक है फिर। हाँ। कोई दिक्कत तो हम दोस्तों एक पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम एक बुक आपके लिए ओपन करेंगे और उसी बुक को हम फिर पैनल पर जो है ओपन करके आप सभी को दिखाएंगे। तो हम लोग फिर एक काम करते हैं, एक एक करके शायद ले लेता हूँ। हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ बुक्स आप दिखाओ, फिर पैनल खाली करना पड़ेगा, मुझे कुछ देखेगा नहीं, है ना। कुछ बुक्स आप दिखाओ, कुछ आप दिखाओ, कुछ आप दिखाओ, कुछ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, तो 1 मिनट हम सब थोड़ा साइड आ जाते हैं। संदीप सर ये लीजिए, पकड़िए थोड़ा सा माइक को। सबसे पहले दिखाते हैं इंग्लिश। सर सबसे पहले करंट अफेयर्स। हाँ बिल्कुल, जिसके लिए सारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, उनके इस जो परेशानी का समाधान या सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं, ये करंट अफेयर। अभी आपको फिलहाल जो है ये जिस तरीके से नजर आ रहा है, ये आपको अभी ऐसा लग रहा होगा सर इसकी तो स्पाइरल बाइंडिंग भी नहीं करवाई। अभी बस एकमात्र यही नोट थे जो स्पाइरल बाइंडिंग नहीं हो पाए ड्यू टू सम रीजन, बट जो पैक हुए हैं बॉक्स उनमें स्पाइरल बाइंडिंग हो चुकी है। और आज 5 तारीख को हम लोग पूरा स्टॉक लेके आए हैं और 6 तारीख से वो डिस्पैच होना शुरू होगा। तो ये आपका करंट अफेयर्स है। अभी मैं इसकी ये है हिंदी वाला, इसमें MP और नेशनल इंटरनेशनल सब है, और ये है इंग्लिश वाला, इसमें भी MP नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ है। अब एक बार सर इसकी जो है वो दिखाया जाए, फाइल दिखाएं। ये हाँ इधर लगा दी। तो ये हम गए इसमें नहीं सॉरी बैक जाना पड़ेगा मुझे। हाँ फाइनल बुक्स में ही होगा वैसे तो। फाइनल बुक्स में हम जाते हैं और यूनिट 8 में जाते हैं, और ये कौन सा इंग्लिश वाला आया है, पहले इंग्लिश वाला ओपन करके बता देते हैं, क्योंकि पैनल वाली वीडियोस का दोस्तों खास तौर पे आप सभी को इंतजार था। तो ये देखिए, ये आपका
या एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 यूनिट नंबर 8 करंट अफेयर्स इंडिया एमपी दोनों हैं। ये फ्रंट पेज से हम गुजरते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर टीम एकेएस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। उसी के साथ साथ फिर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और पहली जो शुरुआत होगी वो एमपी के करंट अफेयर्स की शुरुआत होगी। आवाज आ रही है ना मेरी? वहां पर सबसे पहली शुरुआत होगी वो एमपी करंट अफेयर्स की शुरुआत होगी। आप देखिए हमने क्या किया है, जनरली क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि मैगजीन्स मोटी मोटी हैं। अब उन मैगजीन्स में भी हमको क्या करना पड़ रहा है, छांटना पड़ रहा है। तो हमने वो छांटने वाली प्रोसेस यहाँ पे खत्म कर दी है। संदीप सर के साथ मैंने ये वर्क जो है किया था। तो सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्वेश्चन फॉर्मेट जो हमने प्रोवाइड किया है? यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट में इसको प्रोवाइड करने का बस इतना सा ही आप यहाँ पर मतलब है कि हम चाहते हैं कि आपको पहले आप उस प्रश्न को पढ़ें या जो भी आपके प्रश्न है उसको पढ़ें, फिर उसके बाद हम उसको पॉइंट फॉर्मेट में आंसर। नॉर्मली आप देखेंगे कि पूरे पेज पे जो है आपको चीजें मिलती हैं, फिर आप उस पूरे पेज को पढ़ते हैं, फिर आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा ये वाला मुझे पढ़ना है, ये वाला मेरे काम का है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन ये साबित करने के लिए, जैसे कि क्वेश्चन है कि विच न्यू बजट मॉडल हैज बीन रिसेंटली अडॉप्टेड बाय मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश ने कौन से बजट मॉडल को अभी अपनाया। सर एक मिनट पकड़ेंगे। तो हमने वहां पर आंसर ये तो लिखा ही है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, फर्स्ट स्टेट, जिसने जीरो बेस्ड बजट, या फिर जैसे एक और नाम वहां पे लिखा हुआ है 3 ईयर रोलिंग बजट। अब नॉर्मल करंट अफेयर आ गया है ना, और उसके नीचे भी हमने लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा ये 5 साल का है और ये विकसित मध्य प्रदेश के चलते ऐसा लिया गया है। ये तो हो गई करंट अफेयर। अब लेकिन किसी व्यक्ति को ये पता ही ना हो कि जीरो बेस्ड बजट होता क्या है, बिल्कुल। तो हमने वहां पर एक और क्वेश्चन अटैच कर दिया है। ये शायद आप लोग भी मेरे ख्याल से पहली बार ही देख रहे होंगे इसको। एक और क्वेश्चन हमने अटैच कर दिया कि व्हाट इज जीरो बेस्ड बजट, और उसमें एक और शब्द लिखा हुआ था 3 ईयर रोलिंग बजट। हमने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, अब जैसे कि क्वेश्चन आया विच सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटी, तो आंसर आ गया उसमें इंदौर ईयर भी आ गया, और इंदौर में कौन सी झील, सिरपुर झील, मतलब सारी बातें हमने उसमें कवर करी है। तो व्यक्ति क्या करेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर पढ़ेगा। ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूं, हिंदी में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि व्यक्ति सबसे पहले तो मीडियम के नाम से ही जो है घबराने लगता है कि बोले सर एक अंग्रेजी का दिखा रहे हो, हिंदी वाला कहाँ है। ये देखो भैया आपका हिंदी वाला आ गया इधर। संदेश हमारा दोनों ही जगह है, अच्छे से पढ़िएगा, आपके लिए लगाया गया है। ये भी एक संदेश है दोस्तों, ये भी एक संदेश, और इसी संदेश की वजह से हमने ये संदेश लिखा है। आपको जब पढ़ेंगे तो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। और उसके बाद ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मीडियम्स के हिसाब से हमने कंटेंट बदला है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे कि सर ये देखिए, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल, बहुत है ना सर। एक बार मैम आप पढ़ना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, जरा देखिए कितना कीमती क्वेश्चन है। जरूर सर। धार जिले में स्थापित होने वाले देश के पहले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क से जुड़े प्रमुख तथ्य क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स 2026। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार जिले के बैसोला में शिलान्यास किया। यह देश का पहला पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ना केवल प्रीलिम्स 2026 के लिए बल्कि इंटायर और प्रीलिम्स, मेंस एंड आल्सो फॉर योर इंटरव्यू। बिल्कुल है ना मैम। अभी ये जो बता रही है ना, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पिछले दिन क्लास में ज्योग्राफी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ा रहा था। उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, उसमें से हमने ये भी जो है उसमें कवर करा है कि अभी हाल ही में आपके 17 सितंबर को या 17 सितंबर को पीएम मोदी आए थे आपके धार में, और उन्होंने जो है इसका शिलान्यास हाल ही में इसका शिलान्यास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्कर के हिसाब से आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बेस पे आपसे और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। और सर इस तरीके से फिर हमारा एमपी का करंट अफेयर चलता रहेगा। टोटल जो हमारा करंट अफेयर्स का लेंथ है लगभग 50 से 60 पेज है। तो सर 50 से 60 पेज सुन के व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि बोले यार ये क्या है, ये तो बड़ा कम है, 200-200 पेज की मैगजीन आती है। तो क्या उत्तर है सर इसका फिर? यहाँ पर जो है मैगजीन में आगे के 30 से 40 पेज ही पढ़ने वाले होते हैं। पीछे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, उसमें या तो एमसीक्यूज होते हैं या तो वन लाइनर फैक्ट होते हैं। तो बस इसमें वो चीज की जगह पर हमने जो उसका सार है, जो आपके लिए पढ़ने योग्य है, वो हमने यहाँ पर रखा है।
तो पेज ज्यादा होने से नहीं, कंटेंट बेहतर होने से जो है आपको यहाँ पर मतलब ध्यान देना है। क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। सर अभी तक ये देखिए चलता ही चला जा रहा है, बिल्कुल। एमपी का करंट अफेयर चलता चला जा रहा है, जिसके लिए व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान होता है। एमपी का करंट अफेयर देखिए मैं तेजी से रोल कर रहा हूं, उसके बाद भी एमपी का करंट अफेयर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद दोस्तों ये देखिए आपको 4 से 5 पेज खाली मिलेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब पर संदेश मैगजीन का लेक्चर देखकर सेल्फ नोट्स बनाने की जगह। यानी कि हमने आपको यूनिट 8 का जो प्रिंट आउट हम आपको देंगे, जो नोट्स हम आपको देंगे, उसमें 5 से 6 पेज खाली देंगे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल भी क्रांति बैच के अंदर मैंने संदेश मैगजीन को कवर किया था, जिस मैगजीन के लिए लोग कहते हैं कि भैया ये कौन सी मैगजीन है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार की मैगजीन है। और जब प्रीलिम्स 2025 हुआ था, वहां से 5 से 6 क्वेश्चन कर्रे वाले फंसे थे, जिनमें से एक प्रश्न था प्रति व्यक्ति आय पिछले 10 वर्षों में कितने गुना बढ़ी, तो वो 4 गुना बढ़ी। सर कहीं नहीं था वो चीज, संदेश मैगजीन ने कवर किया। और मुझे आज भी याद है, मैंने अपने क्रांति बैच 1.0 के लेक्चर नंबर 47 में उस क्वेश्चन को कवर किया था। तो उसके बाद मतलब अब देखो, जैसे कि अक्टूबर में आपके पास ये किताबें आ रही हैं, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम आपको पूरे साल का संदेश मैगजीन पढ़ाएंगे। तो उसके जो भी नोट्स आपको बनाने होंगे, आप इन्हीं में लिख लेना वहां पर, तो उसकी जगह भी हमने आपको दे दी है, ताकि आपको भटकना ना पड़े, ठीक है। अब जैसे ये पेज यहां पर खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल। सर ये भी हमने थोड़ा सा इस बार बदलाव करने की कोशिश करी है। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर में व्यक्ति वापस से बहुत कुछ पढ़ने लग जाता है। सर आप कुछ इस पर अपडेट देना चाहेंगे, नेशनल इंटरनेशनल कितना बड़ा दायरा? दोस्तों, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर अपन देखते हैं कि मैगजीन में बहुत सारा देखते हैं कि 100-200 पेज की मैगजीन होती है। एकेएस टीम ने आपके लिए 100 बल्कि 100 नहीं 70-80 पेज में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को निचोड़ दिया उसमें, जिसमें देखते हैं सर, देखिए दोस्तों, भारत की 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी दर वृद्धि दर क्या रही है? 7.8। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आयोग के द्वारा। प्रीलिम्स में अपन ने 2-3 सालों से देखा आ रहा है कि इकोनॉमी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, फैक्चुअल। तो हम एकेएस टीम ने डायरेक्ट आपके लिए पूरी मैगजीन का निचोड़ दे के रखा है। और सर जैसे कि इसमें हम लास्ट क्वेश्चन ही दिखा दें कि लास्ट क्वेश्चन हमने कहां तक कवर किया है। तो ये देखिए, एशिया कप हुआ सर अभी 2025 का, तो एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो उसका आंसर क्या है? पाकिस्तान। अब आप ये मत सोचना कि सर यहां तो 3 मार्च लिखा है, वो भाई दिवस है, एक इंपॉर्टेंट डे है, विश्व वन्यजीव दिवस, है ना। जैसे कि सर वो साइंस डे पूछ लिया था ना, बिल्कुल साइंस डे कब, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। तो ऐसे ही विश्व वन्यजीव दिवस आपसे पूछ सकता है। तो हमने क्या किया है, टेबल फॉर्मेट में, 1 लाइन फॉर्मेट में आपको 500-600 करंट अफेयर दे दिए हैं, नेशनल इंटरनेशनल के, केवल कीमती वाले। इन्हीं को पढ़ के चले जाओ, 4-5 क्वेश्चन आपके फंस गए, आपका काम हो गया। बिल्कुल। और बाकी जो एमपी का करंट अफेयर है, वहां से 5-6 क्वेश्चन फंस गए, तो 5-5 फंसे 10 का काम हो गया। आगे बढ़े सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब एक ये वाली किताब दिखानी बहुत जरूरी है। ये आई है, हाँ ये है, कौन सी वाली किताब है? अच्छा, किताब को आप लोग पकड़ो, मैं पीछे से कमेंट्री कर देता हूं। ये किताब आप देखें, ये किताब संदीप सर ने फिलहाल जो पकड़ी है वो इंग्लिश मीडियम का यूनिट 1 नए टॉपिक्स हैं, और सर ने जो है वो हिंदी मीडियम का है। मतलब मीडियम का तो टेंशन ही खत्म है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हम आपको सारी किताब दिखाएंगे। तो फटाफट पहले हार्ड कॉपी दिखा दें हम सारी, है ना। तो मैम उसमें अगली हार्ड कॉपी जो है, 1 मिनट में काम करता हूं, इस माइक को अभी कुछ देर के लिए प्लग इन कर लेता हूं। थोड़ा सा ये देखो। नहीं तो आप लोग कहते हो अच्छी नहीं होगी, देख लो। हाँ, तो सर लाइए, ये दे दीजिए मुझे आप इधर, और ये दिखा दीजिए आप, ये भी सर मुझे दे दीजिए इधर। मैम हिंदी की है, पहले हम फटाक से दिखा दो। हाँ चलिए, मैम को बिल्कुल, मैम को इंग्लिश की मिल गई है। उसके बाद सर आप दिखा दीजिए जो हिंदी मीडियम, और ये हमारी यूनिट नंबर 2 है ये, और नंबर 2। हाँ बिल्कुल, इसमें आपका एमपी और एमपी का हिस्ट्री और एमपी का कल्चर जो है इसमें तो हमने आपको यूनिट नंबर 8 दिखा दिया, 1 दिखा दिया, और ये अभी मैम एक बार फिर से दिखा दीजिए, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश ये दिया हुआ है। बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं आप, सारी चीजें कवर्ड है हिस्ट्री की और आर्ट एंड कल्चर की। यूनिट 3 दिखा दीजिए, यूनिट 3 लाइए मैम, यूनिट 2 दे दीजिए मुझे, यूनिट 3 दिखा दीजिए।
ये रहा यूनिट 3, जो हमेशा से ही मैं रखूं काफी क्या ज्यादा टफ लगता है स्टूडेंट्स को कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के हमें कहीं सटीक नोट्स नहीं मिलते हैं, मिलते भी हैं तो बहुत सारे 400-500 दीजिए पेजेस सर, की हमें यूनिट। किताबें मिलती हैं। ये देखिए बहुत कम पेजेस में आपकी मेहनत को कम करने के लिए हमने मेहनत की और आपके लिए प्रिपेयर किया मोस्ट ऑथेंटिक नोट्स। जरूर पढ़िएगा। ये यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4। ये रहा आप सभी का फेवरेट टॉपिक मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, सर, ये मुझे और दे इसको दीजिए वो हमने बॉक्स इतने इधर ही। बेहतरीन तरीके इधर से ही। कवर किया है, स्टैटिक और करंट सारी चीजें साथ में लेते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं। उसकी प्रूफ रीडिंग मैंने खुद की है और ये रहे नोट्स। इसकी प्रूफ एक बार रीडिंग फ्रंट मैंने पेज खुद दिखा की दीजिए है आप और दोनों एक इसकी साथ। ऑथेंटिसिटी की कोई भी दो राय नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। ये सारी चीजें प्रॉपर बनने के बाद मैंने खुद चेक की है, तो एक भी गलती होना शायद संभावित नहीं है। ये यूनिट 5 दिखा दीजिए, यूनिट 5। यूनिट 5 पॉलिटी सर, ऑफ यूनिट इंडिया, यानी कि भारत का आप संविधान। फ्रंट पेज दिखा दीजिए पहले एक साथ। ये रहा भारत का संविधान, ये रहे हमारे नोट्स जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत ऑथेंटिक कंटेंट को शामिल करते हुए आप सभी के लिए बनाए गए हैं। नॉट ओनली इंग्लिश मीडियम बट ऑल्सो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स पूरी प्रूफ रीडिंग के साथ आपके लिए तैयार किए गए। ये अब है यूनिट 5 एमपी का पॉलिटी। ये देखिए एमपी पॉलिटी, और ये एमपी पॉलिटी के नोट्स जितने पतले आपको दिख रहे हैं, आप इसमें देखिए बहुत कड़ी मेहनत की हम लोगों ने और आपके लिए सारी ऑथेंटिक चीजें पिछले वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में जो आयोग ने पूछा है वो सब आपका इस पतली सी बुक में लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आ जाएंगी। हर किताब में हमने गागर में सागर भरने का काम किया है। सीधा बोला जाए तो हमने आपकी मेहनत को कम करने के लिए हमने मेहनत की है। अब आपका काम है बेहतरीन तरीके से पढ़ना और एग्जाम को क्रैक करना। हाँ, ये अभी मुझे दोस्तों, ये मुझे यूनिट नंबर 6 दिख रही है। सर, इसको आप लगा लो कॉलर पे ताकि बात हो पाए। ये यूनिट नंबर 6 आपको भी दिख रही है सर? यूनिट नंबर 6 बिल्कुल, ये यूनिट नंबर 6 है। मेरे हाथ मेरे में पास हिंदी का है, मेरे पास इंग्लिश की नोट्स है। इंडिया की पॉलिटी। हाँ, सॉरी, इकोनॉमी इकोनॉमी है, यूनिट 6 आपकी। और ये तो सबसे खतरनाक है। और ये इंडिया की इकोनॉमी, अभी हम एमपी के अलग से आपको दिखाएंगे। ये देखिए सर, ये खतरनाक। अरे वो ज्योग्राफी वाले में वो रैंकिंग वैंकिंग, अच्छा उसको दिखाएंगे, है ना? और तो हमने लगाई है ना। ये रहा आपका यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी की इकोनॉमी। एमपी की इकोनॉमी बिल्कुल, हमने यहाँ पर हर जो है आपके लिए अलग अलग रखा है। जैसे यूनिट 6 में आपने देखा होगा कि भाई उसमें एमपी की इकोनॉमी है और इंडियन भी है, तो यहाँ पर हमने दोनों अलग रखा है। भाई एमपी के अलग देंगे, इंडिया के अलग देंगे, और सारे जगह पे हमने 5 में भी इसी तरीके के काम किए हैं। सर, सबसे तगड़ी वाली तो दिखाओ। सबसे तगड़ी वाली कौन सी है सर? यूनिट यूनिट 7 भाई। हाँ, यूनिट 7 भाई, यूनिट 7 ने जो तो खून पिया। हाँ, सबसे मेहनत जो है यूनिट 7 में किया गया। वैसे भी भगवान ने इंसानों को बनाने में बहुत मेहनत किया होगा, और जो ये है आपकी, तो ये भी इंसानों के बारे में ज्यादा कुछ बात करती है। हाँ, मजा आ जाएगा भाई, मतलब दिल खुश हो तो जाएगा। हमने भी इसमें जो है काफी मेहनत करी है ना। और टेबल फॉर्मेट में जहां पर जो भी हो पाया है, जहां जैसी जरूरत थी, हमने बहुत सारे इमेजेस वगैरह लगाए हैं। ये देखिए आप जो है, आप हाँ, यहाँ पर बहुत बढ़िया, मिसाइल बेहतरीन। सिस्टम का पूरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना? पूरा यहाँ पर अलग अलग तरीके का है। मतलब यूनिट 7 आप जैसे ही उठा लिए ना आपने यूनिट 7, एकदम ऐसा आपका दिल खुश होगा कि आप कहोगे कि भाई क्या मजा आ गया। ये देखो भाई, आपकी कोशिका का ये चित्र है यहाँ पर, है ना? हमारी बॉडी की सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका ऑर्गन है। सर, पता है मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे में वाटर मार्क डार्क दिखता है और अभी हम देख रहे हैं कितना हल्का दिख रहा है। बिल्कुल, वो कैमरे पर क्या करता है, उसको फोकस कर देता है। उसके बाद एक और खून चूसने वाली यूनिट यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 मतलब खून चूसने से मतलब ये है कि मेहनत करवा, हमने मेहनत की है, हाँ, बस इतना सा है। और नेक्स्ट लेवल है सर। यूनिट नंबर 9 में ना मात्र कितने पेज में बना दिया अपन ने? 120 पेज। 120 पेज। 120 पेज में यूनिट नंबर 9। क्या तो लग रही है भाई, ताबड़तोड़। ये देख सकते हो, मेरे पास इंग्लिश की है, मेरे पास हिंदी की है। हाँ, कोई बात नहीं। आज हमने अपना माध्यम इंटरचेंज कर लिया है। और सर, वन लाइनर फैक्ट तो ऐसे डाले हैं ना भाई, तुमको ना कहानियों की जरूरत नहीं है। मैम बताइए, कहानी की जरूरत है क्या? आपको जरूरत है किस चीज की? फैक्ट। फैक्ट नहीं आया एग्जाम में तो आप क्या ही कर लेंगे। जनजाति वाली तो आप लोग ही दिखाओ भाई, आपने ज्यादा मेहनत करी है जनजाति वाली में। ये लीजिए, हिंदी की
हाँ मैडम को इंग्लिश की दे दो। मैडम का तो खून पी गई इंग्लिश वाली झंझट। बोले भाई यार ये क्या। सबसे ज्यादा मेहनत ट्राइब्स ऑफ एमपी, लेकिन इस बुक को आपको पढ़ के लगेगा कि भाई क्या नहीं है इसमें ट्राइब्स के बारे में, सब कुछ जितना सिर से पैर तक हो सकता है सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं और प्रॉपर ऑथेंटिक। हमने एक एक पेज को बड़े ध्यान से देखा है ताकि आपको किसी भी गलतियों का सामना ना करना पड़े। आप सीधा बुक खोलें और आपको सही कंटेंट मिले, आप पढ़ें और किताब बंद करें। सर अब एक बार पैनल पर दिखा दें। हाँ, एक फटाक बार से सारी किताब को पैनल हाँ, पे। आइए। किताब में आपको ने आप जनजाति ही दिखा दें पहले। बिल्कुल जनजाति दिखाइए सर। पहले हम जो जिसने सबसे ज्यादा मैडम का खून पिया है इंग्लिश वाली जनजाति स्टूडेंट्स को दिखा देते हैं। ये भी समझ में आया कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम, इसीलिए Yes. हम 2 से 3 दिन डिले हुए। हाँ 2 से 3 फ्रंट पेज तो अपना बहुत ही आला दर्जे का लग रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये समझ लीजिए आप, एक चीज मैं आपको बता दूं, संसाधन की हमारे पास कितनी कमी है, मैं इसके आपको क्या ही परिभाषा दूं। जितना भी सर नोट्स बनाने में कितने संसाधन लगते हैं। अभी आपको हमारे टाइपिस्ट नहीं दिख रहे, वो रात में ये वीडियो शूट हो रही है। बट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संसाधन क्या है? पैसा नहीं है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संसाधन, तकनीक नहीं है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संसाधन है दोस्तों मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे पास टीम है, मतलब ये जो चेहरे हैं इनको आप आने वाले समय में देखेंगे। और अभी से ही आप मुझसे जो है लिखवा लीजिए कि इट डज नॉट मैटर कि कौन कितना ज्यादा फेमस है। व्हाट मैटर इज कि आप लोगों के पास जब ये किताबें पहुंच रही हैं तो इस टीम ने कितनी मेहनत करी है उस चीज को बनाने के लिए, तो वो आपको जस्टिस हो जाएगी आपके पूरे मतलब प्रयास के साथ जो भी आप उसको पढ़ेंगे। अच्छा मुझे माइक इधर है। ये देखिए दोस्तों, ये खतरनाक भाई, नेक्स्ट लेवल, अल्टीमेट। मैम आप कुछ ना कुछ कमेंट्री करते चलिए इस पर। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल करूंगी। जैसे इस नोट्स के हमने पहले ही पेज में देखा कि चंदा कमेटी करके एक कमेटी दी हुई है जिसमें इस बार का 2025 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर है। तो जब पहले ही पेज में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप समझिए आगे आने वाले पेजेस में क्या होगा। सर कितना मजा आने वाला है। कितनी दिखाऊं, यहाँ पर बहुत सारे पेज, बहुत सारे ये pages दोस्तों हैं। देख लीजिए अब आप, है ना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ है। और फॉन्ट का साइज भी हमने काफी बड़ा रखा है ताकि बेहतरीन। आपकी आंखें फटे ना, है ना। कहीं कहीं जगह आपको जरूर लग सकता है कि हमने सामान्य फॉन्ट रखा है जैसा किताबों में होता है, बट अधिकतर 80% हमने फॉन्ट इतना बड़ा रखा है कि आप पड़ोसी के घर से भी देखेंगे तो आपको जो है किताब दिख जाएगी, है ना। अब इसमें और कौन सी दिखाई जाए जो व्यक्ति ज्यादा देखना चाहेगा? यूनिट 7 सर। यूनिट 7 हिंदी में दिखा दूं? इंग्लिश जिसमें भी सर। है तो सब कुछ, अब कोई सा भी देख लो आप तो। और ये इंग्लिश वाली ही मैंने ओपन कर दी है। ये देखिए अभी तो चित्र वित्र बीच में बहुत भरे हुए हैं, अब पता नहीं जब मैं स्क्रॉल करूंगा तब चित्र आएंगे या नहीं। ये सिकल सेल एनीमिया का ये क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि मैं आना चाहता हूं, इसलिए ये बिल्कुल अलग से मेंशन ही किया गया है इसे सिलेबस में। मैं यहाँ पर पैनल चलाता हूँ, कमेंट्री चालू। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का प्रयास किया है, उन्होंने मिशन चलाए हैं, वो एमपीपीएससी देख ही नहीं पा रहा है। मैं हर बार चाहता हूं कि एक प्रश्न वो दे, पर वो दे नहीं रहा। इसमें जो है मैं कहता हूं कि भाई आना चाहिए। जब से सिलेबस बदला है तब से मैं सोच रहा हूँ शायद इस बार आ जाए, देखिए। तो इसलिए मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। मतलब कंटेंट की प्रेजेंटेशन है सर सबसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप यहाँ पर कुछ भी चीजें देखें, आपको हर जगह प्रेजेंट सबसे मैटर करता है। बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है, कुछ आपने किताबें देखी होंगी पेज के पेज पूरे भरे रहते हैं, पर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसको हमने ध्यान में रखा है, इसका प्रेजेंटेशन जो है अच्छा होना चाहिए। और एक हिंदी की फाइल भी दिखा देता हूँ, नहीं तो हाँ कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला कैसी है हिंदी। हिंदी क्या है, हाँ, हिंदी क्या है। ये लो भाई, अब बिल्कुल बॉटम में चला जाता हूँ मैं कहीं भी। अभी तो समझ में नहीं आता ना, इतने सारे। सही बात है। चित्र इंग्लिश में निकल के गया था, यही वाला चित्र अभी इंग्लिश में निकल के गया था। अब वो क्या होगा कि किस्मत भी देखो ऐसी है कि इतने फोटो लगाए और जब हम पैनल पे चला रहे हैं तो फोटो ही नहीं आ रहे हैं। कहाँ से आएंगे सर फोटो? फोटो तो आ रहे हैं लेकिन ये पैनल पर एक पेज स्क्रॉल होने में काफी समय लेता है। हाँ ये फोटो तगड़ा है। दोस्तों देखो पारिस्थितिकी तंत्र का
एकदम डायग्राम स्पष्ट है जिसमें पूरी थ्योरी चित्र के माध्यम से बता दी गई है। और आते चले जाएंगे, अभी तो बहुत सारे हैं नीचे। खैर दोस्तों, हम आपको सारा तो नहीं दिखा पाएंगे बिल्कुल, वो निकाल निकाल के, क्योंकि चित्र होते हैं कहां पर, मानव शरीर में। और अभी हम मानव शरीर, ये देखिए मानव शरीर जैसे ही खोला उसके बाद चित्र पे चित्र आना शुरू हो जाते हैं। और कहानी पूरी हमेशा चित्र की ही नहीं है, कहीं कहीं पर दोस्तों ये देखिए इस तरीके से हमने आपको, अब लोग कहते हैं कि सर अरे वाटरमार्क लगा दिया, वाटरमार्क लगा दिया, चिपक गया, दिखेगा नहीं। ये देखो ना भाई, क्या नहीं दिख रहा आपको, सब कुछ दिखेगा। ये बनाया है, मेहनत करी अलग से बैठ के फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये यूनिट 7 का हो गया। और सर सारे दिखा पाएंगे क्या? जल्दी जल्दी ऊपर के एक दो पेज। हाँ, एक दो पेज कौन सा दिखाऊं, जल्दी बताइए। एमपी का, एमपी का कौन सा दिखाना है, एमपी का बताइए। यूनिट 4, यूनिट 4 देख लो, चलो। हाँ दिखाइए सर, पैनल पर दिखाइए, दिखाइए सर। Scroll करिए। और नेक्स्ट लेवल, फ्रंट पेज भी आगो गल्ला है। जब आपके पास आएगा तो आप देख लीजिएगा। शुरुआत होते ही टेबल, और भाई नेक्स्ट लेवल, मध्य प्रदेश की नवीनतम रैंकिंग से शुरुआत हो रही है। आप कहां परेशान होते फिरोगे रैंकिंग ढूंढने के लिए, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले ही पेज पर आपको रैंकिंग देखने को मिलेगी, ये देखिए। उसके बाद जो मध्य प्रदेश का जो एक बेसिक ज्योग्राफी होती है, वहां से शुरू होंगी चीजें धीमे धीमे। और आप देखें बहुत कुछ आपको दिखता चला जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में जो है ये दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखो निकलता चला जा रहा है। मुझे ऐसे ही दिखाने चाहिए थे, ऐसे बढ़िया आ रहे हैं। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स। टेबल्स में तो कोई कंजूसी अपन ने रखी ही नहीं है कि चीज शॉर्ट में समझ में आए। हाँ देख लीजिए, बहुत कुछ आ रहा है। ये देखिए अपवाह तंत्र को कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन से समझाया गया। मेहनत करी है ताकि आपके लिए वो चीजें क्या बन जाएं, सरल बन जाए, है ना। तो सर बाकी हम क्या, और कौन सी ज्योग्राफी, कौन सी वाली ज्योग्राफी? अरे हाँ, इंडियन ज्योग्राफी, खतरनाक 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 इंडियन ज्योग्राफी। अब मुझे समझ में आया कि ये लॉन्चिंग वीडियोस इतनी बड़ी क्यों बनती हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है बात करने के लिए। कौन सी हाँ मुझे तो, मेरा दोस्तों दिमाग काम करना बंद हो गया है, माफी चाहूंगा। इंग्लिश में दिखाऊं, हिंदी में दिखाऊं, किसी में भी देख लो। अभी 2 बार हिंदी की दिखा दी, एक इंग्लिश की दिखा देते हैं। हाय रे, चलिए देखें, इंग्लिश की फाइल देखते हैं। शाबाश, बहुत मजा आ रहा है फाइल देखने में, लोड ही नहीं हो रही। गुड थिंग्स आर टेकिंग टू मच टाइम। हो गया वो, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है, कोई बात नहीं, लेकिन होगा, सब होगा। ये देखिए, आते ही मैडम कुछ कही है मैम, आप इस पर रैंकिंग है मैडम, रैंकिंग। बिल्कुल, आपकी रैंक लगवाने के लिए तो हमने फ्रंट में इसको बिल्कुल लगाया है, जिससे आप भैया रैंक स्कोर कर सको। ना केवल इंडिया में बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी जो भी रैंकिंग्स हैं हमने फ्रंट पेज में लगाई है, कि एग्जाम में आखिरी दिन तक जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा हेडेक होता है कि भाई ये रैंकिंग हमने सही पढ़ी, क्या सोलर एनर्जी में वास्तव में हमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग 4th है या फिर नहीं है। तो भैया ये सारी ऑथेंटिक आज के वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की, जो इंडिया में रैंकिंग है, वो सारी आपके सामने यहाँ पर खुली हुई है। तो इनको पढ़ें और आप बड़े बेहतरीन रैंक हासिल करें। ये रैंकिंग चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। 8-10 पेज की रैंकिंग आपको मिलेगी, ताकि आपको चिंता करने की किसी प्रकार की कोई जरूरत ना पड़े। और हमने इस तरीके से नीचे नोट भी डाले। हम ये नहीं चाहते कि कहीं भी हमारा जो विद्यार्थी है वो कंफ्यूज हो। बहुत ही ताबड़तोड़ कंटेंट है ये, आ गया देख लिए, ये मेन कंटेंट आ गया अब, है ना, जो इंडियन ज्योग्राफी का मेन कंटेंट होता है। अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। और इसमें एल नीनो और ला नीना वाला तो हमने बहुत ही प्रचंड लेवल पर जो है टॉपिक जोड़ा है। अब चले सर, ये दिखा दिया हमने लगभग, है ना। हाँ सारे लगभग ऐसे ही हैं। पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जितने रियल लाइफ में अच्छे दिख रहे हैं उतने पता नहीं ये वीडियो में अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं। बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अब हम आपसे कुछ वो पंचमुखी देवी की बात हमको करनी रह गई है, तो उसको जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा जरा। कहाँ गया, यहाँ पर।
ये हाँ, तो दोस्तों पंचमुखी देवी कौन है, क्या है पंचमुखी देवी? टीवी पे सुनाओ। अब हाँ, खैर मुझे ही दिखाना पड़ेगा इसको। ये है दोस्तों, ये है आपकी पंचमुखी देवी, जिनके 5 चेहरे हैं। हाँ हाँ, ये 5 चेहरे हैं जो आपको प्रीलिम्स 2026 क्रैक करवा के देंगे। दिस इज आवर एफर्ट। अब आप कहो कि सर 5 चेहरों की जरूरत पड़ेगी क्या प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए? तो भैया चीज ही इतनी डिफिकल्ट है, कंपटीशन ही इतना ज्यादा है। जो काले रंग में चीजें लिखी हैं, इसकी प्रार्थना करने के लिए आपको वीआईपी टिकट कटाने की कोई जरूरत नहीं है सर, फ्री है ना? कुछ कहना चाह रहे हैं संदीप सर, कुछ टिप्पणी कसना चाह रहे हैं आप? वीआईपी टिकट की जरूरत नहीं है सर इसमें, बिल्कुल नहीं है, कोई भी जा सकता है, बिल्कुल सारे लोगों के लिए खुली छूट है। भंडारा है, आप समझो। भंडारा है ये, तो अभी- भंडारा है। अभी नवरात्रि गई है, उसमें देवी जी का भंडारा था और फिर उसके बाद हमने कहा भाई चलो हम भी शुरू करते हैं हाँ। पढ़ाने में कुछ भंडारा, इसलिए हमने ये लेकर के आए हैं। प्रीलिम्स कोरियर बॉक्स, जो कि आपके दिलों की जान और हमारे दिलों की जान भी है। गैस सीरीज 2026 लिखवा के ले लो। ये गैस सीरीज 2026 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन फांसेंगे ना हम 100 दिन के अंदर, 100 दिन 100 टॉपिक और 100 क्वेश्चन। ये गैस सीरीज है भैया, कि 100 दिन के अंदर क्या कोई चीजें संभव की जा सकती हैं, हम करके बताएंगे। एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, एक उदाहरण सेट करेंगे सबके लिए। गैस सीरीज हमारे ऐप पर अवेलेबल होगी, टेस्ट सीरीज भी ऐप पर अवेलेबल होगी। इन दोनों का कोर्स आपको जल्द ही दिखने लगेगा 7-8 तारीख तक। प्रीलिम्स कोरियर बॉक्स तो आप ऑलरेडी मंगा ही रहे हैं, और ये दोनों फ्री कंटेंट है। फैसला आपको करना है कि पंचमुखी में से आपको कितने मुखों को प्रणाम करना है, और मन में कोई प्रश्न या चिंता के लिए आपको सीधे संपर्क करना है हमारे मेंटर को, और हमारे मेंटर कोई और नहीं बल्कि एमपीपीएससी की फील्ड से जुड़े ही एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग हर चीज की जानकारी रखता है। मैं बात कर रहा हूं संदीप सर की। आप जब मेंटोर को कॉल करते हैं तो आपकी सीधे बात संदीप सर से ही होती है, और काफी पसंद आ रहा है सर आप जिस तरीके से रिप्लाई देते हैं। विलंब क्षमा, मुझे लगता है कि ये इस वीडियो की सबसे शुरुआत में दिखाना चाहिए था क्या, विलंब क्षमा? ठीक है, कोई बात चलो कट करके लगा देंगे। नहीं। विलंब क्षमा में दोस्तों क्रांति बैच 2.0, जहां पर आपको प्रीलिम्स की पूरी फ्री प्रिपरेशन करवाई जाती है। डिसाइड डेट थी 5 अक्टूबर, चालू होगा 7 अक्टूबर को, ठीक है। विलंब का कारण समझ लीजिए, आपने प्रीलिम्स कोरियर बॉक्स की वजह से विलंब करवाया है, आपने भारी मात्रा में बॉक्स की डिमांड करी है। हमारा ये मानना था 1 तारीख को बॉक्स लॉन्च करेंगे, 3-4 दिन बाद आप सोचोगे, फिर कहीं ना कहीं कुछ मंगाओगे, तो मैं समय लग रहा था। आपने 1 तारीख से ही भैया ऐसी बटन दबाया कि भाई धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, सांस ही नहीं मिली। सर को एड्रेस लिखते लिखते सांस नहीं मिली, और हमको लगा कि भाई अचानक से इतना प्रिंटिंग का हमारे ऊपर लोड कहां से आ गया। तो रियली थैंक्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इतना विश्वास जताया बिना नोट्स को देखे। मतलब लिटरली भाई, ये शायद यही प्यार है आप सभी का। 100 फ्री एफएलटी 5 अक्टूबर का वादा था, ये भी 7 को शुरू होगा। गैस सीरीज 2026 जो हमारे कोर्स में, जो हमारे एप्लीकेशन में इसका कोर्स क्रिएट किया जाएगा, ये भी 5 अक्टूबर का वादा था, 7 अक्टूबर को गया है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हुए हैं भाई, लेकिन हमने, आप ये मान लो, ये विलंब 1 हफ्ते का ना हो, केवल 2 ही दिन का हो, इसके लिए हमने इतने पापड़ बेले हैं। टेस्ट सीरीज 10 को ही लॉन्च होनी थी, 10 को ही लॉन्च होगी, और प्रीलिम्स कोरियर बॉक्स ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है। ये तो भैया लॉन्च हो चुका है, अगले पेज पर कुछ नहीं है, ये ही पूरी कहानी थी। अब आप लोग एंड में कुछ ना कुछ कहना चाहें सर, एक एंड, हम वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, कुछ आप कहेंगे? दोस्तों, ऐसा कि बोला जाता है कि सफलता एक रात की बात नहीं है, जिसमें कई रातें गंवानी पड़ती, लेकिन एकेएस की टीम ने आपके लिए ऐसा काम करके दिया है जिसमें कुछ रातें ही आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी देगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे प्रोग्राम में। तो हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य 2 था। एक तो आपको नोट्स दिखाना था, क्योंकि काफी लंबे समय से आप, मतलब 3-4 दिन हो गए, आप कह रहे थे कि भाई आपने वो एक छोटा सा वीडियो बना दिया, हमने तो उसमें तो नोट्स हमें अच्छे से दिखे नहीं, तो हमने यहाँ पर आपको नोट्स दिखाए, और उसके साथ हमें आगे के अपडेट्स भी देने थे, जो हमने यहाँ पर आपको अपडेट्स दे भी दिए हैं, और क्या कब शुरू होगा वो भी हमने बता दिया है। तो बस आप जो है, हमने जो आपको यहाँ पर 5 अभी ऊपर सर ने आपको पंचमुखी जो भी वहां पर आपके देवी के बारे में बताया है, उनको जो है आपको ध्यान रखना है ना। और अगर आप उनका अनुसरण करते हैं, वैसे भी कहा जाता है अगर आप चाहे भगवान या देवी के शरण में जाते हैं, वो आपकी नैया
पार लगाते हैं, तो बस आप उनके शरण में जाइए, उनको प्रणाम करिए और जो है आप उनको कुछ प्रसाद, जिस पे प्रसाद अर्पित हो रहा है करिए, जो फ्री में दे रहे हैं आशीर्वाद उनका फ्री में लीजिए आप। तो बस मैं अपनी यहीं पर बात खत्म करूंगा और मैम कहेंगे है आपके पास। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आप सभी के पास ये प्रीलिम्स कुरियर बॉक्स नामक शस्त्र पहुंचा दिया जाएगा। आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ें और मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है तो इन पंचमुखी देवियों को अवश्य आप बिल्कुल नमस्कार करें। यहीं पर अपनी बात को खत्म करूंगी और फिर हम मिलेंगे YouTube के हमारे कोर्स के बहुत सारे बेहतरीन लेक्चर्स में। खुश रहिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप इस वीडियो में आए। वी आर टीम AKS। बढ़िया।